कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। 3 तरीके से कर्म किया जा सकता है। ठीक है। तीनों में स्टेट ऑफ कॉन्शियस अलग अलग है। चेतना तीनों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक कर्म है जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और जो कर्म का परिणाम है, जो कर्म का फल है, उसकी आकांक्षा है तीव्र। इस कर्म से ये परिणाम हो, फल की आकांक्षा है, द डिजायर ऑफ सच रिजल्ट। ये सामान्य कर्म है जो दुनिया में प्रेजेंट लोग कर रहे हैं। फिर एक इससे ऊंची अवस्था है, द कॉन्शियस ऑफ स्टेट अपर साइड। उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, अकर्म तब होता है जब करने वाला तो मौजूद होता है, कह रहा मैं कर रहा हूं, परंतु फल की आकांक्षा नहीं होती। परिणाम को लेके कर्म नहीं किया गया। परिणाम चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो ये अवस्था वो कहते, उस अवस्था से ये अवस्था उच्च है। या ये समझो कि पहली जो अवस्था है जिसमें कर्म करने वाला भी मौजूद है, कर्ता, और फल की डिजायर भी मौजूद है, ये है एक मनुष्य का स्तर। और इससे जो ऊपर का स्तर है वो देवताओं का स्तर है, उसको ऐसा समझ लो। मैं चेतना की तुलना जो दूसरे वाली जो चेतना है अकर्म की, उसमें देवता है। ठीक है। अगर देवताओं की कैटेगरी का कर्म करना चाहते हो तो फिर कर्म तो कर रहे हैं और कर्म करने वाला भी मौजूद है, हम ही कर रहे हैं कर्म, लेकिन फल की इच्छा नहीं है। ठीक है। मतलब फल की इच्छा पे आधारित कर्म नहीं है। फल किस पे है? जो दे, परमात्मा कहो, सृष्टि कहो, अस्तित्व कहो, उसको छोड़ दिया। फिर एक तीसरी अवस्था है जिसे विकर्म कहा। अब ये जो विकर्म की अवस्था है, इसी अवस्था का दूसरा नाम कृष्ण भी है। इसी को राम कहते हैं, इसी को कृष्ण कहते हैं, इसी को बुद्धत्व कहते हैं, और इसी को निर्मल अमनी दशा, नानक ने कहा अमनी दशा, और इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। कर्म करने वाला कर्ता मौजूद नहीं है। कर्म हो रहा है, लेकिन जिसने किया उसको ये नहीं कि मैंने किया। कर्म हुआ, बीइंग, और जो फल की जो डिजायर थी वो भी नहीं है। दोनों चीजें ही मौजूद नहीं है, सिर्फ कर्म हुआ है, फल की आकांक्षा से रहित और बिना कर्ता भाव के। तीनों बार कर्म उस व्यक्ति से ही हो रहा है, लेकिन तीनों बार स्टेट ऑफ कॉन्शियस चेंज है। तो ये जो सबसे ऊपर की अवस्था है, यही अवस्था में लाने के लिए गीता का उपदेश दिया जा रहा है कि जब तू इस अवस्थाओं में पहुंच जाएगा, जब इस अवस्था में, इस स्टेट ऑफ कॉन्शियस में तू कर्म करेगा, तो यहां कोई भी पाप नहीं है। ये महापुण्य की स्थिति है। ठीक है, क्योंकि तुम कर्ता से मुक्त हो गए। ठीक है। आप किसी के साथ में जब इंटीमेशन कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, तो आप कर्ता थे और फल की आकांक्षा भी थी। तो रिजल्ट कैसा आएगा?
पहली अवस्था का जो रिजल्ट है वो दुख है। ठीक है। अगर उसमें सुख भी आता है तो वो सुख भी तात्कालिक है। ठीक है। दूसरी अवस्था में सुख आता है हम्म। लेकिन दुख नहीं आता। हुआ तो ठीक, संतुष्टि रहती है, हम्म। लेकिन अगर हुआ तो खुशी और नहीं हुआ तो दुख। न्यूट्रल। दूसरी अवस्था में न्यूट्रल। ठीक है। हाँ, क्योंकि फल की आकांक्षा तो थी नहीं, हम्म। हमने किया जो हमसे होता था, बाकी छोड़ दिया। हम्म। लेकिन तीसरी अवस्था में हम्म। करने की स्थिति में भी आनंद है हम्म। और फल जो बीइंग प्रोसेस हो रहा वो शुरू से लेके आनंद ही आनंद है। हम्म। चाहे घटना कष्ट में गुजर रही है, हम्म। कुछ भी गुजर रहा है, लेकिन उसका आनंद जो परमानेंट रेजो है वो खत्म नहीं हो रहा। हम्म। हैप्पीनेस और आनंद दोनों अलग अलग चीजें। इंग्लिश में कोई भी वर्ड आनंद के लिए नहीं है। हम्म। परमानेंट एक ऐसी स्थिति जो स्थितियों के बदलने पे भी टूटती नहीं, दैट इज द आनंद। ठीक है। हाँ। भाई आपने दुखी होते हुए देखा अपने आप को, हम्म। तो जो दुखी था आपने उसको देखा। हम्म। दुखी कौन था? मन था। हम्म। विचारों के कारण, याददाश्त के कारण, जो चाह रहे थे अमुक घटना हो वो नहीं हो रही थी। नहीं होता। आप चाहते थे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ही रहे हम्म। क्योंकि मुझे इससे प्लेजर मिलता। हम्म। लेकिन अगर आपने एक तीसरी अवस्था के साथ में, विकर्म की अवस्था के साथ में उससे प्रेम किया होता हम्म। तो वो कहीं भी रहे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। हाँ, क्योंकि ना तो आप मौजूद थे करने वाले के रूप में। हम्म। आप क्या कहते हैं, देखो प्रेम हुआ, हम्म। मेरे द्वारा हुआ है, सच है, हम्म। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं प्रेम किया। हम्म। मेरा मैं भी मौजूद था, हम्म। लेकिन मैं उस क्षण में सिर्फ विटनेस था। ठीक है। और जो उससे रिजल्ट निकला, जो हम्म। प्लीजर हुआ, हम्म। मैं उसका भी विटनेस था। हम्म। मतलब ये अलर्टनेस मोड है, ये एक वेकअप। अलर्टनेस मोड तो नहीं कह सकते इसको। अलर्ट में तो आदमी सावधान रहता है तो तनावग्रस्त हो जाता है। हम्म। ये एक वेकअप सिचुएशन है। ठीक है। हाँ, आपकी होश की मात्रा बढ़ती चली जाती है। हम्म। हाँ, ये एक बेहोशी तो है कि वो मेरे साथ थी। हम्म। अरे लेकिन अगर आप सुलझाना चाहो तो ये सुलझाओ, जब वो मेरे साथ थी तब थी, हम्म। ना तो उससे पहले थी। उससे पहले भी तो वो दुनिया में थी, हम्म। लेकिन वो जिस समय मेरे साथ इंटीमेशन में आई हम्म। वो एक मेमोरी बन गई मेरी। हम्म। उससे पहले भी मेरे सामने घूम रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। हम्म। तो उससे बाद में जब वो मुझसे अलग होगी तो क्यों घूमना चाहिए? हम्म। इसका मतलब आप रिकॉर्डिंग को घुमा रहे हो। बिल्कुल। हम्म, क्योंकि वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी अवस्था मान, जो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस थी वो पुअर थी, इसलिए वो एक ऐसी वीडियो बनी। हम्म। कर्म यही होता, लेकिन स्टेट ऑफ कॉन्शियस अगर ऊपर होती, इसलिए आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। जब किसी के देखो, सब सेक्सुअल जो प्लीजर है वो सबसे ऊपर घटना है। ठीक है। जीभ का टेस्ट है, नाक का टेस्ट है, सब है। उसमें सबसे ऊपर जो टेस्ट है वो प्लीजर जो है वो टच का होता है। हम्म। 5 सेंसेस में हम्म। टच का सबसे ज्यादा होता है। हम्म। सबसे सेंसिटिव जो हमारी है वो टच है। हम्म। इसी से इसलिए हमें सबसे ज्यादा प्लेजर मिलता है। हम्म। और एक खास बात है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेजर होता है उसमें सबसे कम समय लगता है। हम्म। भाई जो सेक्सुअल इंटीमेशन है उसमें तो बहुत कम समय लगता है। हम्म।
भोजन में हमें कितना 3 बार खाना खाते हैं डेली, वो भी तो एक इंद्रिय है ना। तो अब आप इस चीज को ऐसे ही लेना अपने कि भाई जब भी मैं इस चीज में उतरूंगा तो मैं एक अभ्यासी की तरह से उतरूंगा। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करनी है। डॉक्टर से मिलो, कितने साल से आप डॉक्टर हो? बोला मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है। वो जब बुढ़ा हो जाएगा, मरने को होगा, तभी भी क्या पूछो? बोला मेरी प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब डॉक्टर जितनी ऑपरेशन करता है उसको प्रैक्टिस कहता है। तो ऐसे ही हमने कुछ गलत प्रैक्टिस कर रखी। ओके। हमने जन्म जन्मांतर में, क्योंकि हम पशु भी रहे हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस है पशुओं की तरह से है। क्योंकि पशु जो होते हैं अपनी एंटिटीज में खोए रहते हैं। गुस्सा आएगा तो टक्कर मारनी शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन हमें होश पूर्वक लड़ना होता है।